Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, अभी एक लॉन्ग टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of a current carrying देखिए current carrying circular coil और लूप। देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और कॉइल। देखिए ये एक सर्कुलर लूप है, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर है। इसके अंदर करंट, इसका रेडियस है आपका ए, तो रेडियस को मैं ए नाम दे रहा हूं। तो ऐसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। करंट कहां से आएगा? इसको जब ऐसे कर देंगे, इसको एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे, इसको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे, तो बैटरी का कुछ पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट 10 वोल्ट। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा आई। तो कितना करंट एंटर किया आई, यहां से कितना करंट जाएगा आई, यहां से कितना करंट जाएगा आई, यहां से आई, यहां से आई। तो लगभग ये पूरा सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप करंट कैरी कर रहा है आई। तो करंट के वजह से ये सेंटर को मैं ओ नाम दे रहा हूं, ओ। करंट के वजह से हम जानते हैं कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है। तो करंट के वजह से, ये सर्कुलर करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना पड़ेगा? तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? हम जानते हैं कि लूप के लिए हम राइट हैंड कॉर्ल रूल को गए, तो राइट हैंड कॉर्ल रूल करंट का डायरेक्शन को कॉर्ल फिंगर को हम कॉल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहता है। ओके, सो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां होगा, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। तो अभी कितना उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमको बायोट-सावर्त लॉ हमको अप्लाई करना पड़ेगा। बायोट-सावर्त ने बताया क्या कि करंट कैरिंग लूप के ऊपर एक एलिमेंट लीजिए, लूप के ऊपर करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक एलिमेंट लीजिए, छोटा पार्ट लीजिए, उसका लेंथ को डीएल नाम दीजिए। डीएल से जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, पॉइंट को मैं पी दे रहा हूं। डीएल से जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस को आप आर दीजिए। तो इधर आर कितना है? आर क्या है? रेडियस। ये आर क्या है बेटा? आर क्या है? ए यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। अच्छा, बायोट-सावर्त ने बताया कि आई और आर यानी कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल को आप थीटा दीजिए। तो थीटा इधर क्या होगा? इस फिगर में थीटा 90 डिग्री है, आई और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो ये एलिमेंट के लिए इधर मैग्नेटिक फील्ड, छोटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और बायोट-सावर्त ने बताया कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीपी इज इक्वल टू, ये एलिमेंट के लिए इधर कितना होगा? μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये होता है बायोट-सावर्त। ये मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के लिए इधर पड़ेगा। कितना पड़ेगा? इतना पड़ेगा। तो इट इंप्लाइज यहां पर आर के जगह ए पुट करेंगे और थीटा के जगह 90 पुट करेंगे। क्यों? थीटा है आई और आर के बीच में एंगल, इधर 90 डिग्री है। और आर क्या है? एलिमेंट से जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, जो कि इधर रेडियस के साथ सेम है। इट इंप्लाइज डीबी इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डीएल साइन 90, थीटा की जगह में 90 पुट किया, बाई आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर।
साइन 90 होता है 1, इट इंप्लाइज डीबी क्या हुआ, इंप्लाइज डीबी क्या हुआ, म्यू 0/4 पाई आईडीएल, साइन 91 होता है तो आईडीएल हो गया बाई ए स्क्वायर। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, एलिमेंट के लिए, जिस एलिमेंट का लेंथ डीएल है। तो कहां प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए राइट हैंड कॉर्न रूल पकाइए, अभी करंट का डायरेक्शन में आपका फिंगर को आप कॉल कीजिए, अभी थंब रिप्रेजेंट कर रहा है अंदर, अंदर एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इनवर्ड इनवर्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एलिमेंट के लिए अभी यहां हो रहा है। तो टोटल सर्कुलर लूप के लिए कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर डीबी है, तो टोटल सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, at the center of the coil is B is equal to, ये एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी के जगह आप पुट करेंगे म्यू 0/4 पाई आई डीएल बाई ए स्क्वायर। अभी वेरिएबल है एल, डीएल मतलब वेरिएबल है एल, एल के सिवा बाकी सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को आप इधर ले आइए। तो कांस्टेंट क्या क्या है, इट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, ये कांस्टेंट, उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर आवर, आई बाई ए स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डीएल। डीएल का मतलब क्या है, एलिमेंट का लेंथ। देखिए डीएल का मतलब क्या है, डीएल होता है ये सर्कुलर कॉइल के ऊपर एक एलिमेंट, उसका लेंथ, उसको इंटीग्रेट कर देंगे यानी कि मिला लेंगे, तो डीएल का इंटीग्रेट कर देंगे जब पूरा लेंथ मिल जाएगा। ये डीएल को आप इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा लेंथ मिल जाएगा, पूरा लेंथ मतलब ये पेरीमीटर, ये रेडियस ए है, हम जानते हैं कि सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर यानी कि 2 पाई ए। तो देखेंगे इट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई बाई ए स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन क्या है, डीएल यानी कि एलिमेंट का लेंथ है, उसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल लेंथ होता है 2 पाई आर यानी कि 2 पाई ए। तो यहां से मैं पाई कैंसिल कर रहा हूं, यहां से 2 कैंसिल कर रहा हूं, ये 2 बच गया, या ए कैंसिल कर रहा हूं, ए बच गया। इट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू म्यू 0I/2a। तो कहने का मतलब है एक सर्कुलर वायर का सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इतना पड़ेगा म्यू 0I/2a, इस फॉर्मूला को याद रखिए। और कहां पड़ेगा, ये सब मैग्नेटिक फील्ड अंदर पड़ता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर पड़ेगा इस फिगर। अच्छा, इफ n टर्न्स, इफ देयर आर n turns, n number of turns in the loop, देखिए ये लूप में, पूरा लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स है, 1 2 3 4 ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर कितना पड़ेगा, देखिए इधर जूम आउट कर दीजिए, म्यू 0I/2a कहां पड़ेगा, देखिए ऐसे कॉल करिए एंड फिर अंदर पड़ेगा। 2 टर्न के लिए म्यू 0/2a अंदर, फिर एक टर्न के लिए म्यू 0/2a, तो 2 म्यू 0/2a। 3 टर्न के लिए करंट जा रहा है ऐसे, 3 टर्न के लिए 3 म्यू 0/2a, तो n टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा n इंटू म्यू 0I/2a। ये बहुत ही इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है बायोट सावर्ट्स का एप्लीकेशन। अभी इसको अंडरलाइन कीजिए, ये फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइए, इसका नोट्स मैं दे रहा हूं अभी, आप ये फिगर बनाइए, ठीक है। ये फिगर करिए, ये हेडिंग कर ये फिगर करिए, पॉज करके
लिखिए, let us consider a circular coil or loop of radius a small a इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, radius small a कैरिंग ए करंट आई। ये कितना करंट कैरी करता है? आई। कैरिंग ए करंट आई, फुल स्टॉप। आई को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए। वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, इंटेंसिटी कितना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, ब्रैकेट के अंदर P लिखिए, सेंटर का हमने नाम दिया P, एट द सेंटर ब्रैकेट के अंदर P ऑफ द कॉइल, फुल स्टॉप। और एक पारा कीजिए, let us consider an element of length dl on the loop full stop. We know that, नीचे लिखिए, we know from Biot-Savart's law that, लिखिए, we know from Biot-Savart's law that magnetic field due to a current carrying element of length dl is, ये लिखिए, dB is equal to mu 0 by 4 pi ideal sin theta by r square। लिखिए, नीचे लिखिए, here r is equal to a and theta is equal to 90 degree। तो नीचे लिखिए, so dB is equal to mu 0 by 4 pi ideal sin theta की जगह 90 by r square जगह a square। It implies dB is equal to mu 0 by 4 pi ideal sin 90 होता है 1 by a square। कहां पड़ेगा? इस करंट ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहेगा, एक्टिंग इनवर्ड, अंदर यानी इनवर्ड, नेगेटिव जेड एक्सिस, ये बाहर को पॉजिटिव जेड एक्सिस, अंदर को नेगेटिव जेड एक्सिस, एक्टिंग इनवर्ड into the plane of the paper आज सोन ऐसे कर दीजिए, ऐसे आज सोन उसके साइड में ऐसे क्रॉस यानी कि इनवर्ड, डॉट यानी कि आउटवर्ड, फुल स्टॉप। नीचे लिखिए, सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सब अंदर पड़ता है, सब अंदर, तो टोटल क्या होगा? उसका एडिशन हो जाएगा यानी कि इंटीग्रेशन। तो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड at the center of the coil is ये लिखिए, B is equal to integration of dB, ये लिखिए, यहां तक लिख दीजिए। अभी इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क लिखिए, if there are n number of turns in the loop, और coil में लिख रहा हूं coil, अभी n मल्टीप्लाई कर देंगे, n into mu 0 by 2 है।
ये कर दीजिए फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन आएगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सावर्ट्स लॉ, फुल स्टॉप, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सावर्ट्स लॉ, हम बायोट-सावर्ट्स लॉ पूरा लिखेंगे और ये डेरिवेशन करेंगे। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।